कुशल शिष्य फूल की भांति सुदर्शित धर्म पथ को चुनेगा। जिसने जीवन का थोड़ा सा भी स्वाद लेना शुरू कर दिया, जिसके भीतर होश की किरण पैदा हुई, होश का चिराग जला, अब उसे दिखाई पड़ने लगेगा कि कहो कांटे हैं कहां फूल है। तुम्हें लोग समझाते हैं बुरा काम मत करो, तुम्हें लोग समझाते हैं पाप मत करो, तुम्हें लोग समझाते हैं अनीति मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो। ये सब मैं तुम्हें नहीं समझाता कि तुम ये मत करो वो मत करो। मैं तुम्हें समझाता हूं चिराग को जलाओ, अन्यथा पहचानेगा कौन कि क्या अनीति है क्या नीति है। अपने भीतर के दिए को जलाओ, फिर समझो क्या नीति क्या अनीति। कौन जानेगा कहां काटे कहां फूल। तुम अभी मौजूद ही नहीं हो भीतर। रास्ता कहां है, भटकाव कहां है, तुम कैसे जानोगे। तुम अगर दूसरों की मान कर चलोगे तो हमेशा भटकते रहोगे। तो तुम ऐसे ही हो जैसा अंधा चलता रहेगा। फिर अंधे को पता नहीं रहता कि सामने क्या है। ऐसे ही चलोगे जिंदगी भर और मर जाओगे। अंधों की एक कतार लगी है, वेद और शास्त्र के ज्ञाताओं की एक कतार लगी है, और अंधे एक दूसरे को पकड़े हुए चले हैं कि ये शास्त्र ऐसा चलना पड़ेगा। किसी की बात को तुम कहते हो नीति, किस बात को तुम कहते हो धर्म, और किस बात को तुम कहते हो अधर्म। कैसे तुम जानते हो भाई ये धर्म है अधर्म है। तुम्हारे पास क्या कसौटी है धर्म अधर्म की। तुम कैसे पहचानोगे कि ये सोना है या पीतल है। दोनों पीले दिखाई पड़ते हैं। दूसरों ने कहा इसलिए ये सोना ये पीतल। मेरा इतना ही कहना है कि दूसरों की बात कब तक मानोगे। दूसरों की मान कर ही तो ऐसी गति हुई है तुम्हारी दुर्गति। धर्म कहता है दूसरों की नहीं माननी है, अपने भीतर उसे जगाना है। जिसके द्वार जानना शुरू हो जाता है और मानना की कोई जरूरत नहीं रह जाती। चिराग जलाओ ताकि तुम खुद ही दिखाई पड़ने लगे कि कहां गलती है कहां सही रास्ता है कहां गलत रास्ता। एक छोटी सी कहानी सुनी है मैंने। दो युवक एक फकीर के पास आए हैं। उनमें से एक बड़ा दुखी था, बड़ा बेचैन था, और जो दूसरा था कुछ खास बेचैन नहीं था, खास दुखी नहीं था। दोनों मित्र थे, साथ साथ आए हैं। तो पहले ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं, हमारी बड़ी समस्या है, हमने बहुत भयंकर पाप किए हैं, उससे छुटकारा चाहिए, प्रायश्चित करने का मार्ग बताइए। जैसे तुम जाते हो ना तुम्हारे बाबाओं के पास, वैसे ही ये आदमी गया है। तो फिर उस फकीर ने कहा ऐसे, फकीर ने पहले पूछा कि तू अपने पापों के संबंध में कुछ बोल दे, क्या क्या पाप किए है। तो उसने कहा ज्यादा मैंने पाप नहीं किए, मगर एक बहुत जघन्य अपराध किया है, उसका बोझ मेरे छाती के ऊपर है, चट्टान की तरह खड़ा है। तो दया करो कुछ तो भी मुझे इस पाप से छुटकारा पा दो। कैसी मुक्ति हो जाए मेरी, मुझे बताइए। मैं पछता रहा हूं, मेरे से भूल हो गई, लेकिन अब क्या करूं, पाप तो हो गया। रोने लगा, आंख से आंसू निकलने लगे, मुझे इस पाप से मुक्ति चाहिए। जैसे तुम भी जाते हो ना गुरु के पास कि हमें इस पाप से मुक्ति करवा देना, तो तुम्हारे गुरु जैसे बताते हैं। उस फकीर ने कहा ठीक है रुक बताता हूं। दूसरा था, दूसरे से पूछा तूने क्या पाप किए। दूसरे ने कहा थोड़ा हंसते हुए, मैंने कुछ ज्यादा खास पाप नहीं किए, कोई बड़ा पाप नहीं किया, मैंने छोटे मोटे अपराध किए हैं और उसका कोई हिसाब भी नहीं है मेरे पास, और मैं उससे कुछ दबा भी नहीं जा रहा हूं, जैसा ये छाती के ऊपर लेके बैठा है।
मित्र था इसलिए उसके साथ चला आया। और अगर इससे बड़े से छुटकारा मिल सकता है तो मेरे से छोटा पाप है। बड़े पाप अगर मिट जाएंगे तो छोटा पाप तो अपने आप मिट जाएगा। तुम जो उसे आशीर्वाद दोगे, तुम जो कहोगे मैं भी वही करूंगा, तो उसके भी आप निकल जाएंगे, मेरे भी निकल जाएंगे। तो बताइए। तो फकीर ने कहा ऐसा करो, तुम दोनों बाहर जाओ मेरे कुटिया के। पहले युवक से कहा कि अपने पाप की दृष्टि से उतना ही वजन का एक पत्थर उठा लाना, और दूसरों से कहा कि तू भी जा, तूने जो पाप किए हैं छोटे मोटे उस हिसाब से कंकर पत्थर ले आ। तो पहला तो बाहर गया, उसने बड़ी चट्टान उठाकर लाया, बड़ा पत्थर लाया होगा, पसीना पसीना हो गया, पसीना निकल रहा है, मुश्किल था लाना, लेकिन हाफते हाफते बड़ा पत्थर उठा के लाया है। दूसरा जो वो भी गया था, झोली भर के लाया है छोटे मोटे पत्थर कंकर। दोनों अंदर गए। फकीर ने कहा अब तुम एक काम करो, फिर वापिस जिस जगह से तुमने उठाया है पत्थर वहां जाके रख दो। दोनों को भी कहा, जिसने बड़ा लाया था उसको भी कहा और छोटे मोटे लाया उसको भी कहा, जाके वहां पे रखाना जहां से तुमने लाया। तो दूसरे वाले का ये तो झंझट हो गई भाई, जिसने बड़ा पाप किया था उसने तो एक ही पत्थर लाया था, लेकिन मैं कहां से जाऊं, इतने सारे मैं कंकर पत्थर ले आया हूं। अब तो याद भी रखना मुश्किल है कि कहां से कौन सा पत्थर कहां से उठाया मैंने, क्योंकि सैकड़ों कंकर पत्थर मैंने लाया हूं। तो उस फकीर ने कहा कि पाप बड़ा भी हो लेकिन अगर उसकी पीड़ा हो तो प्रायश्चित का उपाय है। पाप छोटा भी हो और उसकी पीड़ा ना हो तो प्रायश्चित का उपाय नहीं है। और जो तुम्हारे पत्थर के संबंध में तुम्हारी स्थिति है वही तुम्हारी पापों के संबंध में स्थिति है। जिसका दिया जला हुआ है वह न तो बड़े करता है न छोटे करता है। जिनके दिए अभी जले हुए नहीं वे बड़े न करने से भला है डरते हैं ना छोटे करने से। छोटे मोटे काम मजे से कर लो, और छोटे छोटों का तो पता भी क्या चलता है। तुमने किसी आदमी से जरा सा झूठ बोल दिया, कई बार, कितने बार झूठ बोला होगा तुमने, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और फिर जीवन में कभी याद आता भी नहीं कि हमने इतने सारे पाप इकट्ठा कर लिए, इतनी सारा झूठ बोल चुके। सब वह इकट्ठा होते चले जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा हो गए, बड़ी बड़ी चट्टान से भी ज्यादा बोझिल है ये, कैसे फिटेगा। असली सवाल छोटे और बड़े का नहीं, और जिन्होंने जाग कर देखा उनका तो कहना यह है कि पाप छोटे या बड़े ही नहीं होते। पाप यानी पाप, ना छोटा ना बड़ा। कैसा ये छोटा बड़ा? एक आदमी ने 2 पैसे की चोरी की हो या लाख की या करोड़ की, चोरी तो चोरी है। क्या छोटा पाप, क्या बड़ा पाप, क्या बड़ी चोरी, क्या छोटी चोरी। 2 पैसे की भी उतनी चोरी है जितनी करोड़ की है। चोर होना बराबर है, कम या ज्यादा से नहीं। चोर होने की भाव दशा बस काफी है, हो गई चोरी। और एक बात आपसे कहूं, आप चोर नहीं हो, रास्ते पर जा रहे हैं, सोने का दुकान देखा, कहा कि इसमें डकैतगिरी चोरी हो गई तो कितना लाख का माल होगा, और वही धारणा आप चोर ने पकड़ लिया और उसने चोरी की, तो पाप तुमको लगेगा। चोरी उसने की है, भाव भी काफी है, भाव दशा बस, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता आपने चोरी की है या नहीं की है। आपके मन में भाव पैदा हुआ, किसी चोर ने पकड़ लिया, उसने चोरी की, फिर वो आप चोरी के भागीदार हो गए उसके, आप भी चोर हो गए। पराई स्त्री पर नजर गिरी, गंदी नजर, मन में भाव उठा, तुमने पाप किया। तो पाप छोटा बड़ा नहीं होता, पाप पाप होता है।
पुण्य पुण्य होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। कृति से भी नहीं, मन में भाव उठा तो भी हो गया बस। तो ध्यान रखना।